कितनी सुंदर बात कही गई है। कृष्ण भगवान से प्रेम करने से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कृष्ण भगवान से प्रेम करके जीवन देखना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कृष्ण भगवान से ज़रूर प्रेम करिए। और नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। चलिए शुरू करते हैं, फिर से आगे की गाथा फिर से शुरू करते हैं। तो आगे दिया गया है गीता में, श्री भगवत गीता में 5वां अध्याय, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिनका बुद्धि जो अच्छा बुद्धि है, जिसकी बुद्धि शांत है, जिसकी बुद्धि बहुत ही सोचने वाली है, जिसकी बुद्धि कोई भी आसक्ति में नहीं विलीन है, जो कोई भी भोग में नहीं आसक्त है या विलीन है, वो बुद्धि परमात्मा को प्राप्त जल्द हो जाती है और श्री कृष्ण भगवान को जल्दी मिल जाती है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रीकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला। नेक्स्ट 6वां अध्याय। आज मैं आपको 6वां अध्याय बताता हूँ। 6वां अध्याय में श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वन संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति होता है, उस काल में सर्वकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को उद्योग गति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, और अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। भगवत प्राप्त होने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। यहाँ पे भगवत प्राप्त
वही हो सकता है जो इस गीता को पढ़ ले, मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन यहाँ बोला गया है कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, तो वो आदमी मतलब कि जिसकी बुद्धि एकदम मतलब कोई भी भोग में नहीं है, कोई भी किसी भी विषय में भोग में लीन नहीं है, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि सब बहुत एकदम शांत है, एकदम एक जैसी है, वह भगवत प्राप्ति उस गीता को पढ़ के भगवत प्राप्ति कर सकता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ्य द्वेष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछ छाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया स्थिर और गले को समान एवं अचल का धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रस भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट आपको मैं अर्जुन की बात से मैं शुरू करूंगा। हे अर्जुन, यह लोग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला, योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और यथा योग्य सोने तथा जागने वाला ही सिद्ध होता है। मतलब खान पीन का अच्छा से ख्याल रखने वाला, जो नींद पूरा करता है, जो सोना उठना खाना जगना बैठना सब अच्छे से करता है, उसी वही सिद्ध होता है उसका। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भलीभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण योगों से सपरिहारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा। बड़ी अच्छी सी बात कही गई है। कृष्ण ही भगवान है जो कि आपकी रक्षा करते हैं। कृष्ण भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए जय जय श्री राधे। फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे की बात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक नमस्कार।